में चमकोगे, लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, वाह ये हीरा है। और भिखमंगाओं की लिस्ट में नाम शामिल कराना है तो दहेज लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाना, फिर तो भिखमंगे हैं ही लोग। मांग लो फिर दहेज ससुर जी से। भगवान श्री राम, अच्छा जनक जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया, तो दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। जनक जी ने कहा आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, आप तो लड़के के पिता हैं और लड़की का पिता तो हमेशा लड़के के पिता को प्रणाम करता है। तब दशरथ जी ने कहा आप तो लड़की के पिता नहीं, आप तो दानी हैं, आपसे हमने कन्यादान लिया है और हमेशा देने वाला बड़ा होता है। बताओ आज तक लेने वाला बड़ा हुआ? देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला नहीं। जबकि लड़की का पिता कन्यादान देने वाला है और लड़के का पिता लेने वाला है। अब आप ही बताओ कौन बड़ा है, लेने वाला कि देने वाला? तो जनक जी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए दशरथ जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वो उन्हें एक दूसरे को प्रणाम किया। जीवन में यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार यही कहता है। हमारे अयोध्या में, वृंदावन में जब संत मिलते हैं ना, तो हम संतों को जब प्रणाम करते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं और वो उन्हें प्रणाम करते हैं। संत कभी, आप संतों को प्रणाम करेंगे ना तो संत भी पलट के आपको प्रणाम करेगा, इस भाव से कि आप उन्हें भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो वो भी तो आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं। जब एक साधु दूसरे साधु से मिलता है ना, तो ये साधु उन्हें प्रणाम करता है तो वो साधु भी उन्हें प्रणाम करते हैं। ये परंपरा है। यही परंपरा हमें निभानी चाहिए गृहस्थों को। पर ये गृहस्थी आदमी ना बड़ा अहंकारी हो जाता है, थोड़ा सा सम्मान और धन पा करके। लड़के का पिता सोचता है मैं बड़ा हूं, तुम तो लेने वाले हो साहब, तुम कैसे बड़े हो? देने वाला बड़ा होता। अच्छा, अपने हिसाब से मर्यादाएं लोग चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से लोग सब बदल लेते हैं, मन माना है। इसीलिए चाहिए कि लड़की का पिता जब तुम्हें प्रणाम करे तो लड़के के पिता का फर्ज है कि अपने होने वाले समधी जी को आप प्रणाम ना करने दें, बल्कि उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लें। यही तुम्हारा शिष्टाचार है। जब लड़की का पिता तुम्हें प्रणाम करने आए तो उसके हाथ पकड़ के उठाओ और अपने छाती से लगा लो। ना वो तुम्हें प्रणाम करे ना तुम उन्हें प्रणाम करो, एक दूसरे के गले मिल करके रहो। यही परंपरा रही है भारत की। पर अब लोग परंपराएं भूल गए। रामचरितमानस में हर परंपरा का उल्लेख है, वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। अब राम जी बड़े प्रेम से जब सिया जी विदा हुई तो सिया जी रो रही हैं। एक सामान्य लड़की जब विदा होती है ना अपने माँ बाप के यहां से, बहुत रोती है। क्यों रोती है? जीवन भर जिस आंगन में पली बढ़ी, आज उस आंगन को छोड़ करके जा रही है। रोती है। एक लड़की जब विदा होती है अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पिता से लिपट लिपट कर रोती है। और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे, सुखी रखे। बेटी तो दान के लिए ही बनी है, दान करना ही पड़ता है। जब लड़की विदा होकर ससुराल आती है तो ससुराल उसके लिए बिल्कुल नया होता है। नए चेहरे होते हैं। ससुर को पहली बार अच्छे से देखा है, सास को पहली बार देखा है, पति को भी पहली बार ठीक से देखा है, देवर को भी पहली बार देखा है, घर को भी पहली बार देखा है। उसे ये भी नहीं पता कि कमरा किस तरफ है, रसोई किस तरफ है। पहली बार घर गई, उसे पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ, सामान कहाँ रखा हुआ है, उसे कोई ज्ञान नहीं। जब लड़की मायके से ससुराल जाती है ना, तो ससुराल में जरा उससे कोई गलती हो जाए
आज पहली बार सास कहती है बहू आई है, बहू के हाथ का जरा भोजन करेंगे सभी लोग। अब बहू 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 डरते डरते भोजन बनाती। पहली माँ के घर में तो बहुत बार बनाया, पर इतना डर कभी नहीं था। पहली बार ससुराल में भोजन बना रही है, डरते डरते हाथ कांप रहे हैं, और हाथ कांपते कांपते जरा नमक ज्यादा गिर गया। अब नमक ज्यादा गिर गया, अब बनाया और सास ने खाया, ससुर ने अरे राम राम राम, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, इतना नमक डाल दिया, यही सिखाया तेने अपने घर में। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी बहू की गलतियां भी माफ नहीं करते लोग। और गलती पहली बार हुई है, इसीलिए सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो, क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है। क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है। पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस चढ़ते रहते हैं, डसते रहते हैं। और जब तुम ज्यादा डस लोगे ना तो फिर वो मुंह खोलना शुरू करेगी, फिर वो जवाब देना शुरू करेगी। बाद में मत बोलना कि बहू बहुत बोलती है, पहले नहीं बोलती थी, तुम डसते जा रहे थे, अब बोलने लगी है, अब तुम सुनो। तुमने मजबूर किया उसको बोलने के लिए। रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि केवल हम सहते जाएं। अरे गलती सबसे होती है, बहू से गलती हुई है, ऐसे नहीं करते। आप एक काम करना, एक तुलसी का पौधा उठाना और उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना। जब एक तुलसी का पौधा दूसरी जगह पे उखाड़ कर लगाओगे ना तो 4-5 दिन तक तो तुलसी के पौधे के पत्ते भी मुरझाए होते हैं। वहां का वातावरण एक्सेप्ट करने में तुलसी को भी 4-5 दिन का समय लगता है, हाँ या ना? फिर तो वो लड़की संपूर्ण घर छोड़ के आई है और तुम थोड़ी सी गलती, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, उसमें तुम ताने मारे बिना नहीं रह रहे हो। अरे गलती है, डर रही है। पहली बार जब मैं भी मंच में चढ़ा बोला था तो मेरा भी शरीर कांप रहा था। आप भी मंच में पहली बार बोलेंगे, आपका भी थर-थर, कितने भी विद्वान होंगे आप, पर पहली बार में कोई काम करेंगे ना आदमी डर जाता है, कांप जाता है। वो अभ्यास से होता है सब चीज, है ना। इसीलिए मेरी प्रार्थना इतनी है, गृहस्थ जीवन में ताने बिल्कुल ना हो, शिकायतें ना हो। जिनके जीवन में शिकायतें हैं आज वो बहुत परेशान है। बहू से शिकायत है, सास से शिकायत है, ससुर से शिकायत है, पति से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है। अरे क्यों शिकायत भरा जीवन जी रहे हो? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना पत्नी से शिकायत, ना पति से, ना सास से, ना ससुर से, कोई शिकायत नहीं, सब अच्छा। शिकायत ना हो, शिकायत भरी जिंदगी समाप्त कर दो। ये इसी में हम सबकी भलाई और हम सबका कल्याण है। कोई शिकायत ना हो, किसी से कोई शिकायत। सिया जी विदा हुई, रोने लगी। कहते हैं ना, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अक्सर बहुओं को एक ताना मिलता है, अक्सर बहुओं को सास एक ताना देती है। क्या ताना देती है? हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को वश में कर लिया है। ये ताना भारत की 95% सास अपनी बहू को देती है। पड़ोसन से बताती समय क्या बोलती? हमारी बहुओं ने तो हमारे बच्चों को बस में कर लिया, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, जब से विवाह होके बहू आई क्या मंत्र दिया, बहू ने बस में कर लिया। मैया, हर बार बहुओं की ही गलती नहीं होती। आप अपने बेटे से भी तो कहा करो कि उसकी गलतियां वो सुधारे, बहू की गलतियां वो सुधारे, और आप अपनी गलतियां भी सुधारो, तब घर जाकर स्वर्ग होता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। हम दूसरों को जीवन भर कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, पर कभी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा कि हम कितने बुरे हैं। कभी अपनी कमी देख ली होती
तो कब का तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया होता। इसीलिए हर बार गलती सास की नहीं होती, हर बार गलती बहू की नहीं होती। कहाँ गलतियां हो रही हैं उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधार करो, आपका घर फिर। अरे दर्पण में धूल जम जाती है ना तो दर्पण को फेंका नहीं जाता, एक कपड़ा उठाकर जरा दर्पण की धूल साफ कर दी जाती है, दर्पण फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। रिश्तों में जरा सी धूल जम जाए गलत फहमी की, रिश्तों में जरा गलत फहमी की धूल जम जाए तो गलत फहमी की धूल अपने विवेक के कपड़े से जरा साफ कर लेना, रिश्तों को तोड़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। धूल सबके आईनों में जमती है, सबके रिश्तों में धूल जम जाया करती है, पर जरा अपने विवेक के बुद्धि के कपड़े से जरा साफ कर लो, देखो तुम्हारे रिश्ते फिर पहले की तरह चमकने लगेंगे। हाँ, हर रिश्ते की जरूरत है। सीता जी गई हैं अयोध्या और जैसे सीता जी गई, जनक दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड पूरा करते हैं और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की पहली चौपाई, इस चौपाई को जो नित्य पढ़ता है उसके घर में उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहता है। चौपाई आप सुनिएगा। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूल बधाए, नित नव मंगल मूल बधाए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में खूब उत्सव चल रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अभी उत्सव आनंद चल ही रहा था कि उत्सव माता कौशल्या ने सिया जी को मुंह दिखाई क्या दिया जानते हैं? कैकेयी मां ने सिया जी को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, जिसे हम कनक भवन कहते हैं। सोने का महल। राम जी से ज्यादा प्यार कैकेयी माता करती थी और किसी ने सोने का महल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, किसी ने कुछ दिया, पर कौशल्या जी को लग रहा था कि हमारे राम तो 20 होंगे, बहू जरा 19 ही होगी। कौशल्या जी को लग रहा था हमारे राम से सुंदर कोई नहीं है। अच्छा, हर माँ का बेटा माँ के लिए सुंदर, तो कौशल्या जी को लगा सीता भी जरा सुंदर होंगी पर राम से तो 19 ही होंगी। अब सासू माँ जब घूंघट उठाकर मुंह देख रही हैं, सिया जी का जब मुंह देखा तो माँ कौशल्या की नजर नहीं हटी। राम जी जितने सुंदर थे, कहीं उनसे ज्यादा सुंदर किशोरी जी थी, सिया जी थी। और कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, उस दिन से तो सिया ने, कौशल्या जी ने मालूम मुंह दिखाई क्या दिया? कौशल्या जी अपने राम को किसी को ज्यादा देर तक देखने नहीं देती थी। कोई ज्यादा देर तक देख, जैसे बिहारी जी के मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है ना, ऐसे कौशल्या जी पर्दा लिए खड़ा रहा करती थी। जब कोई आता हो ज्यादा देर देखे ना तो पर्दा है, नजर लगाएगा क्या, ये छोरी नजर लगाएगी क्या लाला को, तो पर्दा डाल देती थी कौशल्या माँ। और अब कौशल्या जी ने कहा कि आज तक मैंने राम को, अर्थात आज तक मैंने किसी व्यक्ति को भर नजर राम को देखने नहीं दिया। सिया, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में ये अधिकार दे रही हूं कि तुम मेरे राम को नजर उठाकर, नजर भर कर, जी भर कर देख सकती हो। ये अधिकार मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। धन्य है माँ कौशल्या जो ये अधिकार सिया जी को दे रही हैं। अभी तक ये अधिकार माँ ने किसी को नहीं दिया। कोई ज्यादा देर नहीं देखता था राम को, कौशल्या जी के सामने देखे तो खड़ी हो जाती थी। ऐसा प्रेम था माता कौशल्या जी का। आज वो अधिकार सिया को माता ने प्रदान किया। अच्छा, अब यहाँ उत्सव चालू है, बड़े आनंद से, खूब उत्सव आनंद है। तभी एक दिन क्या हुआ,
दशरथ जी एक दिन अपने बालों को सुलझा रहे थे और बालों को सुलझाते सुलझाते उन्होंने देखा कि उनके कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। कान के पास श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मानो ये पके हुए बाल कह रहे हैं, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जब आप जन्म लिए थे ना तो आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे। अच्छा बाल तब काले थे, बाल तब काले थे और अब बाल सफेद हो गए हैं। मानो इन बालों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब संसार से मुड़ रहे हो, संसार की तरफ देखो, हम तो काले थे सफेद हो गए, अब जरा तुम भी ये काले कारनामे छोड़ो और मन को जरा स्वच्छ सफेद बनाओ, निर्मल बनाओ। मानो ये बाल कह रहे हैं। बुढ़ापा आ गया। अब दशरथ जी को लगा बुढ़ापा आ गया, मेरा बाल बाल पक गए हैं, सचमुच राम जी को राजा बना देना चाहिए और अपने राम को भजन करना चाहिए। देखिए दशरथ जी भी राम जैसा बेटा पाकर ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अब वैराग्य लेना चाहिए, बहुत समय हो गया। आपको भी ये वैराग्य होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़कर चले जाओ, पर ये जरूर कहते हैं कि आप अपने घर पर ही रहकर भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करना, भगवान को विसारना मत, हर क्षण हर घड़ी भगवान का चिंतन होता रहे और मन संसार से बिल्कुल अलग रहे। जैसे नारियल होता है, एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका नारियल। कच्चा नारियल जो होता है ना ये खोपड़ी से चिपका रहता है, जबकि पका हुआ नारियल आप हिलाएंगे ना तो अंदर से आवाज आती है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, है ना। पका हुआ नारियल उसका गोला जो है ना खोपड़ी से चिपका नहीं रहता, जबकि कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका रहता है। ये जो कच्चा नारियल है ना, अच्छा कच्चे नारियल को तोड़ते हैं ना तो खोपड़ी तो टूटती है, साथ में उसका गोला भी टूट जाता है, जबकि पका हुआ नारियल तोड़ते हैं तो पका हुआ नारियल की खोपड़ी तो टूटती है पर उसका गोला नहीं टूटता। जो कच्चा है वो बाहर वाले से चिपका हुआ है। जो लोग अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी परिवार, अपने धन, अपने पैसा, अपनी प्रतिष्ठा से चिपके हुए हैं, मतलब ये अभी कच्चे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल का गोला छोड़कर भाग जाओ, ये संसार ही वो नारियल का गोला है। ये संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? रहना तो पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे, गाड़ी, मकान, दुकान में ही रहना है, इनके बीच में ही रहो, पर कच्चे नारियल की तरह चिपके ना रहो, पक्के नारियल की तरह इनको छोड़ दो। रहो इनके बीच में पर इनसे चिपक कर नहीं, इनको छोड़कर इन्हीं के बीच में रहो। जैसे पका हुआ नारियल रहता उसी खोपड़ी के बीच में है पर रहता अलग है, बात समझ में आ रही है? उसी तरह संसार में रहो पर संसार से अलग होकर के रहो, भगवान के बन करके रहो। हम भगवान के हो गए हैं, हाँ हम संसार के ना बने रहें। ये बात आपके समझने की है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता। हाँ मैया जी। अब दशरथ जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे मन में विचार आया है। क्या विचार है? बोले मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, आप बताओ मुहूर्त कब का बढ़िया है? तब गुरुजी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबों समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम हैं जुबराज। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। अच्छा कुछ लोग यहाँ संदेह करते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त में राज तिलक ना होकर वनवास हो गया। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा वैसा कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने तो ये कहा था जब राम को राजा बनाओगे, अभी बना दो तो अभी मुहूर्त अच्छा है। ये कहा कि आप तो जब बनाओ। गुरुजी तो ये कहते हैं बैग विलंब न करिए नृप, हे राजन बिल्कुल विलंब ना करो और राम को राजा बनाओ। पर दशरथ जी की तरफ से विलंब हो गया। दशरथ जी बोले कुछ दिन रुक जाते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, और तैयारियां करके फलाने दिन की तारीख फिक्स हो गई, इस तारीख को राम जी को राज तिलक होगा।
अब चारों तरफ चौक पुराने लगे, बंधनवार लगने लगे, उत्सव चालू हो गया, सारी नगरी में हल्ला हो गया, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, अब हमारे राजा राम जी होंगे, हमारे राजा राम जी होंगे। अब राम जी के राजा बनने की तैयारियां चलने लगी। तभी सूचना इंद्र तक पहुंच गई। और देखो, ज्यादा डिंडोरा पीटने से ही काम बिगड़ते हैं। ज्यादा डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, चुपचाप कर लेना चाहिए काम, है ना। कोई बढ़िया काम चुपचाप कर लो, ज्यादा हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। अभी बड़ा हल्ला हो रहा था तो एक दिन मंथरा लाठी लेते निकल पड़ी। मंथरा ने पूछा, क्यों, क्या हो रहा है? अरे कुबड़ी, तुझे पता नहीं, राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कब बन रहे हैं? बोले जल्दी से, कल ही बन जाएंगे। अब तो मंथरा बड़ी दुखी हो गई, चारों तरफ लाठी लेके घुमा रही है, परेशान हो रही है, माथा पीट। देखिए, दुष्ट लोग तो राम जी के राज्य में भी परेशान है। कुछ लोगों के जीवन में कितना बढ़िया दिन आ जाए, कितना बढ़िया समय आ जाए, फिर भी कुछ लोग परेशान ही रहते हैं, मंथरा जैसे। राम जी राजा बन रहे हैं, सारी दुनिया प्रसन्न है, उत्सव मना रही है, और मंथरा रो रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, आजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। मंथरा बड़ी दुष्ट प्रकृति की स्त्री थी। ये मंथरा कौन थी? ये कैकई के साथ दहेज में दशरथ जी के यहाँ आई थी। देखो, दहेज का कोई भी सामान फायदे का नहीं। अब सुनो, धृतराष्ट्र के विवाह में दहेज में शकुनी आए। शकुनी कौन है? शकुनी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी अंधी है तो ख्याल भैया रखेगा, तो दहेज में सामान के संग संग शकुनी को भी भेज दिया। ये दहेज में आया हुआ सामान है शकुनी। और यहाँ कैकई, ये मंथरा भी दहेज का सामान है। तो ये देखो, इसीलिए हम पहले ही बोल चुके, दहेज ना लेना, है ना। नहीं, आपके घर भी ऐसी एक आध सामान आ गया तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ मामा शकुनी के कारण, और मंथरा के कारण कैकई का हाल हुआ, आपका भी ना हो जाए। इसीलिए ससुर साहब से तो यही कहो, साहब अपनी बेटी दो, बेटी के साथ साथ ये प्रपंच बिल्कुल ना दो, हम कमा लेंगे। अब मंथरा बड़ी परेशान, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब कैकई के पास चली गई। कैकई से उस समय कैकई आभूषण पहन के जरा खा करके विश्राम कर रही थी। आंख लगी तब तक मंथरा आ गई। अरे क्या बोली? हाँ हाँ, तुम तो सो इसके सिवा करोगी क्या? कुछ पता भी है कि खाया और सोया, खाया और सोया। कल दासी बनने को तैयार है, अभी सो लो 2-4 दिन और, फिर हाथ में बाल्टी होगी और पोंछा होगा, सारी अयोध्या में तुम पोंछा लगाना। कैकई बोली, अरे पगली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसा बोल रही उल्टा सीधा? हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है, राम राजा बन रहे हैं, राजा। कैकई बड़ी प्रसन्न हुई, वाह, राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कैकई ने तो अपना हार उतार के फेंक दिया। ले, इसके लिए रो रही थी, ये ले जा, तूने अच्छी सूचना दी है, राम राजा बन रहे हैं, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। देखिए, कैकई मां के अंदर इतना भी कपट नहीं था राम के प्रति। कैकई मां बिल्कुल अंदर से बाहर तक राम के लिए निर्मल थी। जहर घोला गया है मंथरा के द्वारा। क्या बोल रही है मंथरा? वो हार उठाकर फेंक दिया। कहे ना, हमें ये हार वार नहीं चाहिए, हमें कोई लोभी लालची समझ रही हो कि हम हार लेने चली आई, सोना लेने चली आई?
अरे हम तो तुम्हारे बाप के घर से आई हैं, जरा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम्हें पता है राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन, कौशल्या माता बन जाएंगी, माता राजमाता, और सिया रानी बन जाएगी, महारानी, और तुम्हारा क्या होगा? कौन पूछता है तुम जैसों को? सौतन हो तुम, झाड़ू पोंछा लिए घूमना। ऐसे डराया मंथरा ने। कैकेयी मां तो थोड़ी देर बाद बोली, अरे पगली, मेरी बहन कौशल्या ऐसी नहीं है, मैं कौशल्या को जानती हूं। कैकेयी सबसे परिचित थी। डांट के भगाया मंथरा को कैकेयी ने। काने खोरे कोबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी कही, भारत मां तुम मुस्कान। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैकेयी ने जरा डांट दिया। आप किसी को डांटें और डांटने के बाद जरा मुस्कुरा दें तो डांटना बेकार हो जाता है। कैकेयी ने गलती यही की, डांटा तो मंथरा को, पर डांट कर मुस्कुरा दी तो वो और सिर पर चढ़ गई। अब मंथरा ने बिठाया, कैकेयी ने बिठाया, यहां बैठ जा चुपचाप और जरा ठंडे दिमाग से बता बात क्या है। मंथरा ने कहा, कैकेयी, यदि आपको पता है तुम्हारे जो पति है ना दशरथ जी, इनके मन में कपट है, कपट। तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम बड़ी भोली हो। देखो भड़काने वाला ना भड़काने के तरीके भी जानता है। भड़काने वाली मंथरा क्या बोल रही है? पहले कैकेयी की तारीफ कर रही, तुम बड़ी भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कपट है नहीं, कोई छल है नहीं, पर तुम्हारे जो पति है ना बड़े कपटी हैं दशरथ जी। कैसे? बोले देखो ना, तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल भरत को, और देखो राम को चुपके चुपके राजा बना रहे हैं ताकि भरत को पता ना चले। अरे दशरथ जी के मन में कपट नहीं था तो क्या जरूरत थी भरत को ननिहाल भेजने की? जबकि ये झूठ कह रही है। एक बार क्या हुआ था कि जब भरत जी का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि भरत जी के नाना जी आए। भरत जी के नाना जी आए और उन्होंने कहा, भैया भरत, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, आज विवाह हो गया, आज तक तुम घर नहीं आए, आज तुम्हें चलना पड़ेगा। और भरत जी चले। भरत जी को जबरदस्ती लेकर गए, हम जल्दी से छोड़ देंगे। भरत जी का मन नहीं था, कोई दशरथ जी ने जानबूझकर नहीं भेजा। ननिहाल अपनी मर्जी से गए, नाना जी लेने आए थे तो चले गए। इसमें क्या दोष था दशरथ जी का? पर मंथरा तो भड़का रही है। देखो लोगों को बोलने का मौका मिल जाए ना तो इतनी सी बात इतनी बड़ी करके बताते हैं। इसीलिए इस कथा से मैं आपको सावधान करूंगा कि कृपया आप लोग किसी और के भड़काने से आप ना भड़का करो। पड़ोसन ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, उसके कहने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या पड़ी है? आप अपनों पर विश्वास रखिए। मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कद्रू और विनता इनकी सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी। देखो सौतों ने क्या किया तुम्हारे संग भी वैसी डराया, इतना डराया, इतना डराया कि अंत में कैकेयी माँ को ये कहना पड़ा। कैकेयी ने कहा, अच्छा एक काम करो मंथरा, अब तो सुनो, अब हमें तुम बचा लो, अब तुम बचा लो, नहीं तो हम सही में परेशान हो जाएंगी, हमसे झाड़ू पोंछा नहीं होगा और हमसे ताने भी सुने नहीं जाएंगे। इतना डराया, कैकेयी माँ डर गई। जीत गई मंथरा। और अंत में कैकेयी से कहती है कि सुनो मेरे पास एक उपाय है, तुम करोगी? कैकेयी बोली, तुम कह दोगी तो पति को छोड़ दूंगी, तुम कह दोगी तो पुत्र को छोड़ दूंगी, और तुम कह दोगी तो कुआं में गिर जाऊंगी। ये कैकेयी कह रही है। लिखा है, देखिए क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं। परऊं कूप तुए बचन पर सकल पूत पति त्याग। मैं अपने पुत्र और अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं तेरे लिए। देखिए भड़काने वाले इतना बढ़िया स्थान बना लेते हैं अंदर कि आदमी अपनों का भी त्याग करने तैयार हो जाता। कृपया ऐसे लोगों से आज समाज में मंथरा जैसों की कमी नहीं है। आपके बेटे को लोग ले जाते हैं दोस्ती के बहाने। आप आजकल के नौजवान बच्चों को लोग शराबी बना देते हैं। एक पैक पिलाए, फिर 2 पैक पिलाए, धीरे धीरे उसे शराबी बना दिया।
और अब वो अपनी माँ से ज्यादा अपने उन शराबी दोस्तों को महत्व देने लगा है। देखो वही हालत यहाँ है। मंथरा की संगत पाकर कैकेयी कैसी बिगड़ गई, कह रही है मैं अपने बेटा और अपने पति का त्याग कर सकती हूँ तेरे लिए। आजकल के ये नौजवान बच्चे भी शराब में ऐसे उलझ जाते हैं, गांजा नशे में ऐसे उलझ जाते हैं कि इनके गंजेड़ी दोस्त और शराबी दोस्त इन्हें प्यारे लगते हैं और माँ बाप को ये उनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए को न कुसंगति पाए न साही, अरे कुसंग पाकर भला किसका सर्वनाश नहीं हुआ। एक का नाम बताओ, कौरवों ने कुसंग किया था, सर्वनाश हुआ। कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ। और रावण का कुसंग था रावण के चाटुकार मंत्रियों के साथ। विभीषण ने अच्छी बात कही थी रावण से कि सीता को लौटा दो, राम की बात मान लो, पर रावण विभीषण की बात नहीं माना, चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। कुसंग पाकर रावण बिगड़ा, कुसंग पाकर मंथरा कैकेयी माता बिगड़ गई और कुसंग पाकर के दुर्योधन इत्यादि का सर्वनाश हो गया। बचा सको अपने आप को तो कुसंग से बचा लेना। रामचरितमानस में पूरी कथा कुसंग पर है। कुसंग ना मिला होता कैकेयी को तो ये दुर्घटना कभी ना घटती। इसीलिए ये हमारे और आपके लिए सूचना है, सबक है। हम ऐसी अफवाहों में ना उलझें, हम सदा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और कैकेयी ने, मंथरा ने कहा 2 वरदान तुम मांग लो और राम जी को वनवास भेज दो। अब कैकेयी कैसे करे, पूरा समझाया। तुम कोप भवन में चली जाओ, साड़े आभूषण उतार दो, साड़ी पुरानी सी पहन लो। अब वो पहन ली। अब दशरथ जी को लगा मैंने सबको तो राम के तिलक की सूचना दी पर कैकेयी को नहीं मिली। दशरथ जी चाहते थे कि ये कैकेयी को मैं सरप्राइज दूंगा, पर सरप्राइज देने के पहले मंथरा ने जहर घोल दिया। सबसे ज्यादा दशरथ जी को कैकेयी मां कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाओ। तो दशरथ जी को लगा कि ये बड़ी प्रसन्न होगी जब मैं कहूंगा कि राम को राजा बना रहा हूं, तो सरप्राइज देना चाहते थे। पर क्या पता था कि सरप्राइज के पहले ही जहर घुल चुका है। दशरथ जी गए तो संदेशा मिला कि कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ जी का तो रोम रोम कांप गया और दशरथ जी डरते डरते गए। चारों तरफ अंधकार था, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस छोटे से दीपक के प्रकाश में जब कैकेयी को देखा, दशरथ जी चले गए। अरे देवी कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या हुआ, ये तुम उदास क्यों पड़ी हो? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कैकेयी का शरीर, दशरथ जी ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो कैकेयी ने हाथ पकड़ के दशरथ जी का ऐसे छटकार दिया जैसे पके हुए फोड़े पर मावाद भरी हो और पके हुए फोड़े को कोई छू लेता है तो दर्द नहीं होता, ऐसे ही दर्द से मानो दशरथ जी का हाथ पकड़ के झटकार देती है। दशरथ जी को लगा कोई मामला ज्यादा ही बिगड़ा है, सीरियस मामला है। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ देवी, बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें किसने क्या कहा? जिसने जो कहा होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बताओ मैं किस अपराधी को छोड़ दूं और किस छोड़े हुए को अपराधी बनाकर बंदी बनाकर डाल दूं और किसे रंक बना दूं, किसे राजा बना दूं, जो तुम कहो सब करूं, पर ऐसे तुम गुस्सा ना हो। देखिए दशरथ जी कह रहे हैं तुम कहोगी तो मैं गली के भिखारी को राजा बना दूंगा और तुम कहोगी तो किसी राजा को भिखारी बना दूंगा, तुम्हारा पति सब कर सब, तुम बताओ तो सही। पर कैकेयी तो कैकेयी है, मंथरा जैसी गुरुजी मिली है ना, इसलिए राम जी से कैकेयी मां ने कुछ नहीं कहा। तब दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी 1 नहीं 100 सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तब कैकेयी थोड़ा मुस्कुराती हुई उठी और बोली, राम जी ने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम वरदान मांग लो जो मांगना चाहती हो। कैकेयी बोली मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हाँ हाँ, हमारा तो जन्म ही ऐसे कुल में हुआ है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, मांगो क्या चाहती हो। कैकेयी ने मांगा, ऐसा मांगा
कि उसके बाद तो दशरथ जी कभी उठे ही नहीं।